दोस्तों, मैं राहुल पाठक, रंगमंच के कलाकार नाट्य ग्रुप एक बेहतरीन नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस नाटक को लिखा है मोलियर साहब ने और अनुवाद किया है वासी खान साहब ने। तो दोस्तों, आपका ज्यादा वक्त जाया न करते हुए पेश है नाटक बिच्छू। इस नाटक को डायरेक्ट किया है मिस्टर कपिल कुमार ने। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने जो डिवाइसेस जो आप साथ में लेके आए, मोबाइल वगैरह, तो उनको साइलेंस मोड पर रखिए या फिर उनको पॉकेट में स्विच ऑफ करिए। तो पेश है बिच्छू। हसमत, हसमत, अरे हसमत, क्या हसमत भी न जाने कहाँ गायब हो गया। मछली हमारा और क्या। ये हसमत एक मौत मारे गए। एक हफ्ते भर गायब पड़ा, मैंने आज ही खोल करके देखा है। तुझे शायद मालूम नहीं। बिल्कुल। जान घर तशरीफ ला रहे हैं। बिल्कुल। तुझे मालूम है? बिल्कुल। चाचा जान ने तुझे बताया होगा। बिल्कुल। अरे यार क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें बता यार क्या होगा। जरूर जरूर चाचा जान को हमारी तमाम हरकतों का इल्म हो चुका है। बिल्कुल। और उनका तशरीफ लाने का सबब ये है कि उन्होंने मेरे लिए बीवी तलाश ली है। बिल्कुल। अरे यार, और वो यहाँ के लिए रवाना भी हो चुकी है। बिल्कुल। अब क्या करें, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल की जाए, पूरी बात क्यों नहीं कहता? बहुत ज्यादा कहने की गुंजाइश ही क्या है? जो कुछ आपने बयां किया बिल्कुल ठीक है। एक एक बात तो कह दी आपने। अरे तो इससे बचने की कोई तरकीब निकालो। मेरी खोपड़ी चकरा कर रह गई है। अरे खोपड़ी में नहीं आता, क्या करूं मैं खुद अपनी आंखों के सामने शामत देख रहा हूँ। अब आप ही कोई तरीका निकालिए बचने का। अरे यार, उनके ये यकायत आ जाने से तो मेरा सारा मामला चौपट हो अरे जाएगा। मेरा भी एक भी नहीं फंसी पता नहीं। तो यार क्या करें, वो सोचे ना यार, कहीं से कोई रोशनी नहीं दिख रही। अरे बात क्या है हुजूर मुनीर साहब, आखिर कौन सी मुसीबत आ पड़ी है? और ये रोशनी का चक्कर क्या है? अरे यार तुम भी समझोगे, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ, एकदम बर्बाद तबाह हो गया हूँ। तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई दिख रहा है? मैं बदनसीब। लेकिन बात क्या है? तो तुम्हें नहीं पता? एक लफ्ज भी नहीं। यार मेरे अब्बा जान वापस आ रहे हैं। तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? तो बीवी लेकर आ रहे हैं, तुम समझोगे नहीं साल। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए, इतनी सी बात के लिए इतने परेशान हो। हाँ, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? अरे यार क्या बताऊं यार, बीवी यार ये नहीं। तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? हाँ? यार क्या बोलूं मैं तुमसे, जो है ना लड़की नवाब बनने में आखी है, और मेरी ऑलरेडी। अच्छा, ऑलरेडी है तेरी। ओ यार तो इसमें बात क्या है? बात यही है ना यार, आखिर समझ नहीं रहा यार, उसके लिए कुछ सॉल्यूशन निकालो यार। कैसे बाहर निकलूं मैं इससे, कैसे बचाऊं मैं? खैर इन बातों को छोड़ो। हाँ। जब मैं किसी काम पर अट जाता हूँ ना, तो मजा है कि मुझे कोई रोक दे। वैसे मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जहां तक जालसाजी और मक्कारी का ताल्लुक है ना, अपना इस दुनिया में कोई सानी नहीं है। और जमाना इतना बुरा आ गया है कि कोई कदरदान नहीं मिलता। इसलिए एक छोटी सी ठोकर खा लेने के बाद मैंने इस मामलात में हाथ डालने ही छोड़ दिया है। हाँ, क्या हो गया था? यूं ही जरा किस्सा इस किस्म हुआ होगा कि पुलिस तक नौबत आ गई। पुलिस तक? जरा आपस में मनमुटाव हो गया था। पुलिस में और तुम में? उन्होंने हरकत ही ऐसी की कि मेरा दिल टूट गया। जमाने की इस बेरहमी से मेरा दिल बेजार हो गया। फिर मैंने कसम खाई, अब किसी की भी कोई हमदर्दी नहीं करूंगा। लेकिन आपकी बात दूसरी है। फरमाइए, क्या किस्सा है? रहमत, 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और एक मेरे नवाब बनने मियां और मेरे अब्बा हुजूर वापस आ रहे हैं। तुम्हें ये तो पता ही है ना। और वो कारोबार के सिलसिले वापस वहां पर गए थे सफर पर। अच्छे से मालूम और है। मुझे और अफजल मियां को यहीं छोड़ दिया गया था, और तुम्हें और हसमत को देख रेख के लिए चुना गया था। और ये कोई नहीं कह सकता कि हमने अपना फर्ज पूरी तरह अदा नहीं किया। कुछ ही अरसे बाद अफजल मियां की मुठभेड़ एक खाना बदोश लड़की से हो गई, और आगे 4 होते ही दोनों के दिलों में मोहब्बत की आग बढ़ उठी। अच्छे से मालूम है। और फिर मैंने, उसने सब कुछ मुझे बता दिया उस लड़की के बारे में। लेकिन जितनी वो बताने की कोशिश कर रहा था ना, उतनी भी हसीन नहीं थी। हर दिन सुबह शाम उसी के गुण गाया करता था।
तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? एक दिन ना हम उसको देखने के लिए गए, तो रास्ते में क्या देखा, एक कोने के मकान से रोने पिटने की आवाज आ रही है, और वहां जाके अंदर देखा तो एक, क्या बताऊं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और हाँ, उनकी माली हालत इस कदर खराब है कि सुनने वाले के खड़े हो जाते हैं। क्या बात है? 2 घंटे। तो इसमें आपकी मुसीबत का इसका ताल्लुक क्या है? मैंने कहा लाओ देखो आखिर का किस्सा क्या है। तो हम दोनों के दोनों उस घर के अंदर घुस गए। वहां जाकर क्या देखते हैं, एक नेक बूढ़ी औरत करीब करीब अपनी सांसें तोड़ चुकी है। तो ज्यों ही मेरी नजर उस बूढ़ी औरत के सिरहाने पड़ी ना, तो मैं लड़खड़ा सा गया। तो एक नौजवान लड़की थी, इतनी हसीन, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो इतनी सुंदर लग रही थी, क्या बताऊं। उसको देख के तो मेरा इतनी हसीन, इतनी दिलकश लड़की आपने देखा होगा ना, लड़कियां जब रोती है तो कुछ अजीब सी लगती है, लेकिन वो तो उसका हुस्न तो मालूम हो रहा था जैसे 4 गुना ज्यादा हो गया। अब आए ना पते पर। अगर तुम उसे देख लेते ना तो यही कहते, आसमान से कोई हूर उतरी है। बेशक मैं समझ सकता हूँ कि उसका हुस्न किस बला का होगा। जब रोते हैं तो अजीब गोंडा सा मुंह बना लेते ना साहब, लेकिन उसका चेहरा तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पे किसी ने मोती की लड़ियां बिखेर दी। बेशक जब वो चीख मारकर उस बूढ़ी औरत पर गिरी और उसने मां कहकर पुकारा तो हम दोनों की आंखों में आंसू थे। काफी दर्दनाक मंजर होगा, और उसी चीज ने आपको मजबूर कर दिया होगा कि इस पर अपना दिल निशावर कर दे। रहमत उस वक्त तो कोई वैश्य भी उससे मोहब्बत किए बना रहा था। बेचारा किस तरह से अपने आप को संभालता। जैसे तैसे हमने ना उसे दिलासा दिया और फिर हम दोनों घर वापस लौटने लगे। तभी रास्ते में मैं क्या पूछता हूँ उससे अफसल से कि उस लड़की के हुस्न के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, तो कहने लगा काफी अच्छी है, काफी अच्छी है। जी जाओ सब मुंह तोड़ दूं। अरे आप यूं ही उसके गुन गाते रहे तो शाम हो जाएगी। मैं मुख्तसर बता देता हूँ कि फिर क्या हुआ। उस दिन के बाद उनकी बेकरारी का ये आलम हुआ कि हर रोज उसके घर के चक्कर काटने लगे। माँ की मौत के बाद माँ की जगह दाई ले ली, और दाई की ये शर्त थी, अगर ये उस लड़की से शादी करना चाहते हैं तो आप तो उस घर में कदम रख सकते हैं, वरना नहीं। और ये दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई है, इनके अब्बा हुजूर को वापस आने की उम्मीद अभी 2 महीने नहीं थी, और दूसरा ये कि इनके चचा जान को तमाम दास्तान का इल्म हो चुका है, और तीसरा ये कि इनके अब्बा हुजूर चाहते हैं कि इनकी शादी नवाब बनने में है कि दूसरी बीवी है उसकी लड़की के साथ हो जाए। और उस लड़की की जिंदगी गुर्बत में इस कदर गुजर रही है कि समझ में नहीं आ रहा उसकी मदद कैसे करूं। बस आपने तो पहाड़ का राय बना दिया। इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? आपको तो शर्म आनी चाहिए कि इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो। हद हो गई, यानी कि इस उम्र में भी तुम्हारी अकल इस काबिल नहीं कि कोई रास्ता ढूंढ निकाले। बेवकूफी तेरा बुरा हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो पता नहीं क्या से क्या कर देता। जब मैं इतना सा था ना तब से ही उड़ती चिड़िया के पर काटने सीख गया। सुने कि तुम्हारी जैसी मेरी नहीं है, समझ, कम से कम पुलिस है तो मुठभेड़ नहीं होती। वो रही मेरी ख्वाबों की मलिका।
सच है कि तुम्हारे अब्बाजान घर वापस आ रहे हैं और तुम्हारी शादी किसी और लड़की से करना चाहते हैं? हाँ हाँ मेरी मलिका, ये सच है। और ये सुनकर तो मेरे होश ही फाख्ता हो गए। पर ये क्या? और ये आंखों में आंसू? क्या तुम्हें मेरी वफादारी पर शक है? क्या तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारी मोहब्बत में दीवाना हो चुका हूँ? हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत कर, लेकिन क्या ये तुम्हारी मोहब्बत इसी तरह कायम रहेगी? ऐसा ना करो रजिया। मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। मैंने तो सुना है कि औरत सिर्फ एक मर्तबा मोहब्बत करती है, लेकिन मर्दों की मोहब्बत की चिंगारी तो जल्दी खत्म हो जाती है। मेरे दिल और मर्दों की तरह नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरी ये मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए यूं ही कायम रहेगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, लेकिन हो सकता है कि तुम पे किसी ने जोर डाला और तुम्हारा दिल मेरे ऊपर से फिर गया तो। और ये बात भी सच है कि तुम अपने अब्बाजान के कब्जे में हो। अगर उन्होंने तुम्हारी शादी किसी और लड़की से कर दी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब दुनिया का कोई भी बाप मुझे मजबूर नहीं कर सकता कि तुमसे बेवफाई करूं। वक्त पड़ने पर मैं अपना घर बार भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन तुम्हें अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। और मैंने उस लड़की को देख लिया। पहली नजर में उससे कुछ नफरत सी हो गई थी मुझे। अब तो यही दुआ करता हूँ, काश ये समंदर हमेशा हमेशा के लिए हमें उससे दूर रखे। तुमसे मिन्नत कर रहा हूँ, अपने आंसू पोंछो। क्योंकि तुम्हारे आंसू देखता हूँ तो मेरा दिल टूटने लगता है। बहुत अच्छा, मैं अपने आंसू पोंछती हूँ और अपने आप को किस्मत के हवाले से। किस्मत हमारा जरूर साथ देगी। अगर तुम सच्चे रहे तो जरूर देगी। मैं वादा करता हूँ, सच्चा रहूंगा। तो मैं भी वादा करती हूँ, मैं खुश रहूंगी। लड़की समझदार है। देखने कोई नहीं है। ये रहमत है। अगर इसने चाहा तो मैं सारी मुसीबतों से बाहर निकाल। वैसे तो मैं कसम खा चुका हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी ज्यादा खुशामद की तो खुशामद तुम्हें पिघला सकती है तो भाई तेरे पैर पड़ता हूँ, तू संभाल ले। और आपको मुझसे कुछ नहीं कहना? कि हमें इस मुसीबत से बचा लो। बस अब मुझे अपनी कसम तोड़नी ही पड़ेगी। अपने पत्थर दिल में हमदर्दी की लहर लानी ही पड़ेगी। बहुत अच्छा, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप जाइए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सब कुछ ठीक कर दूंगा, चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और अब तुम एक बहादुर की तरह अपने अब्बा हुजूर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। अब्बा हुजूर का नाम सुनते तो मेरी ये कमजोरी बचपन से है, समझ में नहीं आता है तुम्हें। अरे तुम्हें अपना दिल मजबूत करना ही पड़ेगा, वरना वो इसका फायदा उठाकर जो जाएंगे कुछ नहीं चले। अच्छा ठीक है, आओ जरा दिल में जरा हिम्मत लाओ, बहादुर बनो, तमाम सवालात के जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। कोशिश पूरी। हाँ, एक मर्तबा यूं ही करके देखते हैं। ठीक है। सीधे खड़े हो, छाती बाहर निकालो। छाती। हाँ, जरा सर करो, आंखों में चमक लाओ। शाबाश। हाँ, और जरा यो ऐसे। हाँ, ये बात। अरे समझ लो कि मैं तुम्हारा अब्बा हुजूर हूँ और अभी सफर से वापस आया हूँ। जो कुछ भी मैं तुमसे सवाल पूछूं उसका पूरी हिम्मत से जवाब देना। नालायक बेहया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये बर्ताव करने की? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे गैर हाजिरी में ये हरकत की है? आखिर इसके मायने क्या है? क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया है कि मेरी एक नाम कर देगा? क्या मेरी मेहनत का यही बदला था? मेरी सारी इज्जत खाक में मिला। एक बाप की इज्जत ऐसे की जाती है? बदमाश, लुच्चा पाजी, मुझे बगैर बताए एक लड़की से इश्क के पतंगियां लड़ाने शुरू कर दिए। उससे शादी करने के लिए भी तैयार हो गया। बोल, अबे बोलना क्यों नहीं? बोल, अबे जवाब नहीं है क्या? अबे बोल। हद हो गई। आपने तो होश उड़ गए। अरे इस वक्त आप मेरे अब्बा हुजूर दिख रहे हैं। इसलिए तो उनकी मर्द बनने की कोशिश करो। हाँ, बाकी मैं बहादुर बनूंगा और उनका ना मुंह तोड़ जवाब दूंगा। मैं ना कसम खाता हूँ। तो फिर वो रहे आपके बजूर। अरे अरे अरे
ठहरो तो अबे, ठहरो तो। लुक था अजीब बंडल आदमी। अब इस बुड्ढे का हम दोनों को मुकाबला करना पड़ेगा। अरे मैं क्या करूंगा? ये कहना मैंने मुझ पर छोड़ दो, तुम बस देखते जाओ। हाँ बस देखते जाओ उस बुड्ढे का। तो मैं ऐसी हरकत की है कि सर फोड़ लेने को जी चाहता। हाँ वो सारी बातें सुन चुका है और उस पे इतना असर हुआ है कि खुद से ही बातें कर रहा है। नालायकी की हद हो गई। इतनी जलील हरकत के बारे में वो सोच भी कैसे सकता। और मैं तो बस अब उस चीज का इंतजार कर रहा हूँ कि वो नालायक उसे शादी के बारे में बहाने क्या बनाते हैं। घबराओ मत, ये सब तय हो चुका है। हो सकता है वो अपनी हरकत को मानने से साफ इनकार करते। जी नहीं, इस बारे में हमने सोचा तक नहीं। हो सकता है वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करे। हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे सामने एक अजीब गरीब कहानी घड़कर पेश करने की कोशिश करे। हाँ शायद वो कुछ भी कहे मुझ पर असर नहीं होने वाला है। देख लेंगे। और मुझ पर रोक डालने में कभी कामयाब नहीं हो सकते। इस भरोसे पे मत रहियो। अपने इस नालायक बेटे को तो मैं जल्दी ऐसी जगह भेज दूंगा जहाँ से वापस ही ना पाए। इसका इलाज हम ढूंढ लेंगे। और इस हसमत बदमाश की ना तो मैं चमड़ी उतार के फेंक दूंगा। मेरा जिक्र तो आना ही था। अब देख। हाँ तो यहाँ है अब मेरे नौकरा है। शुक्र है हुजूर कि आप सही सलामत घर वापस लौटे। अच्छे तो रहे भाई। हाँ जी हुजूर। तुमने अपना फर्ज बहुत ही उम्दा तरीके से निभा दिया। मेरी गैर हाजिरी में मेरे फर्ज अंदाजमंद बड़ी शरीफाना जिंदगी गुजारते हैं। नालायक। हुजूर आपको न्याय तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। हाँ। शुक्रिया शुक्रिया। तू क्या गूंगा हो गया बदमाश? गूंगा हो गया है क्या? अरे हुजूर आपको तो सफर कामयाब रहा। हाँ निहायत कामयाब रहा। अरे मुझे इत्मीनान से इसकी खबर लेने दो। हाँ खबर। इसकी खबर हुजूर? अरे इस लुच्चे की। कुछ हुजूर है क्या? खुशबू तुम्हें पता नहीं कि मेरे जाने के बाद इसने क्या गोली खिलाई थी? हाँ बड़ा कसूर वाला। कुछ तो हुआ था। कुछ हुआ था मियां, जल आ गया था और ये कहते हैं कि कुछ हुआ था। हाँ? वजह फरमाते हैं आप हुजूर। आपका खफा होना वजह है। इससे ज्यादा जलील हरकत और क्या होगी? सच है सच। अब आपकी इजाजत के बगैर शादी करना है? हाँ वजह फरमाते हैं आप हुजूर। अगर मैं आपकी जगह होता तो इतना परेशान ना होता। मुझे इस बारे में तुमसे इख्तिलाफ है। मैं जितना चाहूंगा परेशान होऊंगा। हद हो गई इतनी जलील हरकत सुनकर भी। क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? जहाँ तक गुस्से का सवाल है, जब मैंने इस बारे में सुना तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया। मैं तो इस हद तक पहुंच गया कि मैंने उसकी काफी लानत मलामत की। पूछ लीजिए उससे मैं कितनी सख्ती से पेश आया था उसके साथ। शायद आप इतनी सख्ती से पेश ना आते। मैंने कहा ऐसे शरीफ बाप के तुमसे कदम चूमने चाहिए ना कि इस तरह की हरकत है। लेकिन काफी डांट डपाट के बाद मैंने सोचा कि इतना गुस्सा भी ठीक नहीं। और वैसे भी पानी अभी सर से नहीं गुजरा है। क्या वक्त हुए पानी सर से नहीं गुजरा? पता नहीं कहाँ से लड़की उठा ला। ना खानदान का बता ना माँ बाप का बता। हुजूर किसी को क्या पता था कि मुमकिन हो उसकी किस्मत में यही लिखा हो। और क्या इससे बेहतर बहाना क्या हो सकता है? दुनिया भर के गुनाह करो, चोरी करो, दगाबाजी करो और खून कर दो, फिर कह दो इस तो किस्मत में लिखा हुआ है। माफ कीजिएगा हुजूर, मैंने गलत जुमला इस्तेमाल कर दिया होगा। वो फंसी इस तरह से गया था कि मजबूर हो गया। तो उसने मजबूर होने का मौका ही क्यों दिया? अब हुजूर वो आप जैसी समझदारी कहाँ से ला सकता है? बच्चा फिर भी बच्चा है ना, तजुर्बेकारी की वजह से उनसे ये गलतियां हो ही जाती है। अब मसलन आप मफजल में कोई ले लीजिए, वो तो आपके बेटे से एक बार आगे निकला। हाँ हालांकि मैंने काफी कोशिश की लेकिन सब बेकार। अब आपको ये ले लीजिए, आपका भी तो कभी जमाना था। हमने तो यहाँ तक सुना है जहाँ कहीं लड़की की नजर आप पर पड़ी वहाँ आह भर कर बैठ जाती थी और आप इसे निभाना भी खूब अच्छी तरह से जानते थे। ये हुजूर हैं? हुजूर लेकिन वो इस नालायक की घट तक कभी नहीं बढ़ा जो कि वो नालायक बढ़ चुका है। तो आखिर आप उससे चाहते क्या है? उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा, आंखें चार हुई, लड़की का दिल बेकरार हो गया। और वैसे देखा जाए तो ये गुण उसने आप ही से पाए हैं। हाँ निगाहें गहराई और लड़की बेकरार। आपस में इश्क की पतंगें लड़ने लगी, जहाँ तक कि दोनों इश्क के समुद्र में गोते खाने लगे। अब यकायक लड़की का रिश्तेदार हाथ में तलवार भाले लिए हुए दोनों को शादी करने पर मजबूर करते हैं। तो आप ही बताइए कि वो क्या कर सकता था? क्या आप ये गवारा कर सकते हैं कि वो अपनी जान दे देता? अरे इस किस्म की मौत से तो बेहतर है कि वो शादी कर ले। तो मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया कि बात क्यों हुई थी? इसे पूछ लीजिए, ये भी यही कहेगा। नालायक बदमाश, टमाटर से शादी के लिए मजबूर किया गया था। तो तूने पहले क्यों नहीं रोया? अरे हुजूर मेरी हिम्मत की मैं आपके सामने झूठ बोलूं?
तो उसे चाहे कि फौरन जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखा दे। अरे हुजूर, वो यही तो करना नहीं चाहता। अरे मियां तुम समझे नहीं, इससे कम से कम ये तो होगा कि शादी मंसूख कराने मुझे काफी आसानी हो जाएगी। तो मेरे साथ आप ये नहीं करेंगे? नहीं करेंगे? नहीं। कमाल है सब। यानी कि मुझे एक बाप का हक हासिल नहीं कि जो मेरे बेटे पर जुल्म है उनका बदला चुका। वो ये बात कभी नहीं मानेगा। नहीं मानेगा? नहीं। मेरा बेटा। आपका बेटा। हाँ। क्या आप ये गवारा कर लेंगे कि वो सबके सामने अपने आप को बुज़दिल करार दे और ये मान ले कि उसकी वो शादी जबरदस्ती कराई गई थी? क्या फरमाते हैं आप हुजूर? आप समझते हैं कि वो अपनी इज्जत व आबरू को खाक में मिलाने के लिए तैयार हो जाएगा? क्या वो अपने अब्बा हुजूर के नाम नमूज से पूरी तरह से वाकिफ नहीं है? क्या बकवास है? बकवास? हाँ। यानी क्या फरमाते हैं आप? हाँ। आपकी और उसकी इज्जत के लिए ये भी जरूरी है कि दुनिया इसी भरोसे में रहे कि उसकी वो शादी हंसी खुशी हुई है। मेरी और उसके इज्जत आबरू के लिए ये भी जरूरी है मियां कि जो कुछ तुमने कहा है उससे बिल्कुल उल्टा वो है। ये नहीं मानेगा। नहीं मानेगा? नहीं, वो ये कभी नहीं करेगा, आप देख लीजिएगा। उसे करना ही पड़ेगा वरना मैं उसे जायदाद से महरूम कर दूंगा। क्या वाकई समझे? बिल्कुल। बहुत अच्छा। क्या मतलब बहुत अच्छा? आप उसे ज्यादा से महरूम नहीं मैं करेंगे। उसे महरूम नहीं करूंगा। नहीं। कमाल है साहब, यानी कि मैं अपने बेटे को जायदाद से महरूम नहीं करूंगा। मैं कहता हूँ कि नहीं। अरे मुझे रोके। आप खुद आपको दिल नहीं मानेगा। नहीं मानेगा कैसे? आप मजाक कर रहे हैं हुजूर। क्या बकवास है? बकवास? हाँ? अरे आप मजाक कर रहे हैं। एक बाप की मोहब्बत बेटे के सामने भीख मांगेगी? अरे कोई भी नहीं मांगेगी। अजी मांगेगी कैसे? अरे मैं कहता हूँ कि नहीं। बकवास। बकवास करना फिजूल है। हुजूर, मैं आपसे अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। आप दिल के निहायत ही अच्छे हैं। मियाँ तुम बिल्कुल वाकिफ नहीं हो, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। मैं जब चाहूँ बहुत ही बुरा बन सकता हूँ। काफी हो गई है बैठ, अब मुझे गुस्सा आने लगा। और नमक हराम नालायक, अब रुक तो जा, जाकर मेरे नालायक बेटे में लेके आ। तब तक मैं नवाब बंदे मियाँ को तलाश करता हूँ ताकि अपनी बदकिस्मती का हाल सुना दूँ। हाँ हुजूर, अगर मैं आपके लायक कोई खिदमत अदा कर सकता हूँ तो आपको सिर्फ हुक्म देने की देर है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। आखिर में ये कहीं और आज क्यों है? आज इस वक्त मेरी मरहूम लड़की जिंदा होती तो मैं उसे अपना वारिस बना देता। यार रहमत, तुम तो गजब के आदमी निकले। अब तो ये तमाम मुसीबतें धुल गई। और एक कसर रह गया है, वो है पैसा। आखिर हमें भी जिंदा रहना है और ये महाजन खाम नाक में दम किए। उसकी चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। एक काम लेना है मुझे उससे। अरे जरा उधर तो देखना, अपनी टोपी को जरा आंखों पर तो लेकर आना। हाँ, अपने हाथों को जरा पीठ पर तो लेकर जाना। हाँ, बहुत बढ़िया। अपनी आंखों में खौफनाक चमक तो लेकर आना। शाबाश, अब लंबे लंबे कदम तो लेकर चलना। ये बात बढ़िया काम। चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हारा हुलिया डाकू की शक्ल में तब्दील करना है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से रुपया बना जाता है। अरे कहीं ऊपर से पुलिस आ गई तो अपनी ले ले। अरे घबरा मत, मैं खुद अपनी गर्दन खतरे में डाल रहा हूँ। बहादुर बनने के लिए बरसों की मेहनत दरकार होती है। चलो। आइए बनने में आइए। जी हाँ, अगर हवा मुआफिक रही तो आज उन्हें यहाँ पहुँच जाना चाहिए। एक महिला ने मुझे बताया था कि जब वो वहाँ से निकल रहा था वो लोग भी निकलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपने अपने बेटे के बारे में ये जो मनहूस खबर सुनाई है हमारे तमाम इरादों पर पानी फेर सकती है। इसलिए तुम मेरी बेटी का यहाँ पहुँच जाना और भी मुसीबत पैदा करने का मुझे भी यहाँ। बंदे मियाँ आप घबराइए मत, मैं सब ठीक ठाक कर दूंगा। और इसी रास्ते में जा भी रहा था। रात को बाल पोस कर बड़ा करना वाकई बड़ी होशियारी का काम है मुन्ने में। सही फरमाते हैं आप, लेकिन इस जुमले की वजह इसलिए कि अगर एक नौजवान इस किस्म की गलती करता है तो उसका मतलब ये है कि उसकी घरेलू तालीम में कभी रह गई नहीं। अक्सर होता तो यही आया, लेकिन ये आपका मतलब क्या? मतलब क्या? जी मतलब ये कि मुन्ने मियाँ एक अच्छे और शरीफ बाप की तरह जैसे कि आप हैं, अगर आप उसकी तरबियत में होशियारी से काम लेते तो आज दिन देखना नसीब ना होता। जी बहुत बहुत शुक्रिया। खैर इन्होंने तो अपने बच्चों की तरबियत निहायत ताला तरीके में की है ना। अगर कहीं मेरा बेटा इस किस्म की गलती कर बैठे तो मैं उसके साथ निहायत सख्ती से पेश आऊं।
फर्ज कीजिए आपके होनार फर्जंदे मियां जिनकी अभी की तारीफ कर रहे थे और उन्होंने उनकी तरबियत नियाहे ताला तरीके में की थी। कहीं मेरे बेटे से भी गंदी हरकत कर बैठे तो हाँ ठीक है फरमाया आपने? क्या फरमाया क्या? मेरा मतलब है कि मतलब क्या है आपका? मतलब ये बंदे मियां इंसान को पहले अपनी गिरेबा में मुंह डाल कर देखना चाहिए। हाँ, शीशे के मकान में रहकर दूसरों के घरों में मच्छर नहीं मारते। हाँ, पहले का मेरी समझ से बाहर है। जल्द समझ में आ जाएगी। क्या क्या आपने मेरे बारे में कुछ सुना नहीं? अरे फर्ज कीजिए अगर कुछ सुना भी तो हाँ अरे आगे कुछ कहिए तो सही। भाई ना पूछ रहे तो सुन लीजिए। आपके मुलाजिम रहमत ने यूं ही राह चलते खबर सुना दी थी। मियां अगर आपको यकीन ना हो ना तो आप मुझसे किसी और से इसकी पूछ ले सकते हैं। अब बोले तब से बड़ा लप लप कर रहे थे। मैं तो यहाँ से सीधा वकील के पास जा रहा हूँ, देखो इस बारे में क्या राय देता है। आपके अंदर नाचीज आधा बंद करता है मियां, मैंने औलाद के नियाहत पालने वाले। क्या मुझे वकील के घर जाना था। अपनी औलाद संभलती नहीं, दूसरे पे उठाएंगे उंगली। इससे ज्यादा बुरी खबर और क्या हो सकती है? यानी कि एक बेटा इससे ज्यादा और क्या बुरी हरकत कर सकता है? बाप की रजामंदी के बगैर शादी करना मेरी नजरों में सबसे बड़ी चीज है। अस्सलाम वालेकुम बाबा मियां। बाबा तशरीफ ले आए। लेकिन जरा दूर से। लेकिन पहले मुझे तुमसे एक सवाल करना है। अब्बा मियां पहले गले तो मिल अरे गले वगैरह बाद में। लेकिन अब्बा मियां आप इतनी दूर सफर से आए नहीं, पहले मेरे सामने जो पहेली खड़ी हो गई है उसे भी बुझाना है। कहाँ खड़ी है अब्बा मियां? सहेली? हमने तो बैठे पहेली। कैसी पहेली? मेरी तरफ देखो। माशाल्लाह। अबे मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। बताओ ये सब क्या है? ये सब क्या है? हाँ, मेरी पीठ पीछे ये सब कुछ खिलाया तूने? अब्बा मियां आपके पीठ पीछे न खिला भी क्या कर सकता अबे है? हम लोग क्या पट्टे? मैं ये नहीं कहता कि क्या खिला सकते थे। मैं ये कह रहा हूँ तुमने क्या खिलाया है? मैंने हाँ, मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की है जिससे आपको शिकायत का मौका अच्छा, मिले। नहीं की है। जी नहीं। लेकिन रहमत के मुंह से तो मैं कुछ और ही सुन रहा हूँ। रहमत? हाँ, अब क्यों चौंके? रहमत ने कुछ बताया क्या आपको मेरे बारे में? किसी नालायक का बात पैदा नहीं है। खैर, इस किस्से को तो मैं यहीं छोड़ता हूँ। इस किस्म की बात के लिए जगह मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं इस बारे में पूरी मालूमात हासिल करके रहूंगा। चलो, अब घर जाओ। मैं सीधा वहीं जा रहा हूँ। और हाँ, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आए ना, तो जिंदगी भर तुम्हारे मुंह नहीं रखूंगा। नालायक कहीं का। नहीं क्या करता है? नमक हराम कहीं का बिच्छू। लगा तुमने? अब मैं तो यही बड़बड़ा रहा था। हाँ, आप चलिए मैं आता हूँ। नमक हराम कहीं का बिच्छू मौका पड़ते एकदम मार गया। अजी अब्बा जान के सामने सब कुछ उगल के रख दिया, लेकिन मैं भी वो बदला लूंगा जिंदगी भर याद रखे। हाँ यार रहमत, तुम तो कमाल के आदमी निकले। सच में तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वाकई किस्मत वाला हूँ जो इस जैसा हीरा मिला मुझे। तो आ गए तुम। अरे तुम्हें देखकर तो मैं खिल उठता। ये खादी ऑफिसर नवाजी का एहसान मंद है उसे। अभी मैं तेरी सारी आवाज़ निकाल दूंगा। उठा तो सही। सब सुनो यार। नहीं मुझे तुम इसको बीच में ना बोलो। लेकिन हुजूर अब सब छोड़ मुझे। मुझे इसकी जलाल का मदद खाना है। इसका कसूर क्या है? हाँ, आखिर मेरा कसूर क्या है हुजूर? मैं तुझे अच्छी तरह मालूम है बदमाश कहीं का। यार अफजल रुको यार प्लीज। नहीं मुनीर, पहले इसको जो नवाबनामी की है वो बुलवाना चाहता हूँ, और वो भी इसी वक्त फौरन। तू ये समझता है कि तू मेरे पंजे से बच गया, लेकिन मुझे तेरी सारी बदमाशी मालूम हो चुकी है। फौरन कबूल कर, वरना ये तलवार तेरे जिस्म में मार दे। आप ये दिल कैसे कमरा कर लेगा? मेरा मेरे पास फजूल वक्त नहीं है। जल्दी बोल। मुझसे कोई गलती हो गई है? मैं गलती के बच्चे तुझे अच्छी तरह मालूम है किस बारे में बात कर रहा हूँ। खुदा की कसम मुझे कुछ पता नहीं है कि आप क्या फरमा रहे हैं। नहीं अगर आप मजबूर करते हैं तो सुन लीजिए। इधर आइए खौफचंद को। याद है कुछ रोज पहले आपने विलायत से खास शराब मंगाई थी? हाँ। और उसकी पीपे में कहीं से छेद हो गया था। हाँ तो? और वो तमाम शराब बह गई थी। हाँ। असल बात यह है कि हुजूर वो शराब मैं और मेरे दोस्त छट कर गए थे। क्या? तुम्हारी थी और मैंने खामखा मुलाजिमों को झड़क डाला ये समझकर की हरकत उनकी। मैं इस कसूर की माफी चाहता हूँ। माफ किया, लेकिन जिस चीज के बारे में पूछ रहा हूँ ना वो ये बात नहीं है। नहीं, मुझसे कहीं बदतर चीज है और मैं अभी को बुलवा कर रहूंगा। लेकिन हुजूर मुझे इसके सिवा और कुछ याद नहीं है। तो सुन लीजिए, इधर आइए। कौन है?
याद है 3 हफ्ते पहले आपने मुझे एक घड़ी दी थी हाँ। ताकि मैं उसे खानाबदोश लड़की हो जिससे आप इश्क फरमाते थे। हुजूर जब मैं वहां से वापस लौट रहा था और मेरा चेहरा खून से लथपथ था और आपको मैंने बताया कि मेरे तमाम और मिट्टी से हटे हुए थे, मुझे रास्ते में चोर लुटेरे मिल गए और उन्होंने मुझे खूब मारा पीटा और मुझसे वो घड़ी छीन ली। हुजूर असल बात यह है कि वो घड़ी मैंने खुद ही छोड़ दी। अरे वो जो मैंने इसलिए कहा था कि ताकि मुझे हमेशा सही वक्त मालूम होता रहे। तो आज मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ और मेरे निहायत ही ईमानदार आदमी से पाला पड़ा है, लेकिन जिस चीज के बारे में पूछ रहा हूँ ना वो ये भी बात नहीं है। नहीं उससे कहीं बदतर चीज है। बस साले हुजूर बस इतना ही था, हुजूर वो नहीं था। अच्छा खैर सुन लीजिए, आप क्या बीच में कोई आ जाइए। हुजूर याद है आपका 6 महीने पहले रात के वक्त एक बदमाश से सामना पड़ गया था और उसने आपकी हड्डी पसली नरम कर दी थी और आप भागते वक्त उन्हें वो गड्ढे में गिर गए थे आगे बढ़। और आपकी गर्दन टूटती टूटती बची। हाँ तो हुजूर हुजूर वो बदमाश मैं ही था। वो मैंने इसलिए कहा था ताकि आप रात के वक्त हम लोगों को रात के वक्त दौड़ाया ना करेंगे जैसे कि आप हमेशा दौड़ाते हैं। आइंदा के लिए सब कुछ मैं याद रखूंगा और तेरी अच्छी तरह इलाज करूंगा। लेकिन साले तू पहले ये बता तूने मेरे अब्बा मियां से क्या कहा बे? हाँ बे हाँ 3 के साथ तूने मेरे अब्बा मियां से क्या कहा? लेकिन हुजूर उनकी बात के बाद से तो मैंने मुलाकात भी नहीं हुई। मुलाकात नहीं हुई? जी नहीं हुजूर। साले झूठ बोलता है तू। आप उनसे खुद ही पूछ सकते हैं। अबे उन्होंने खुद मुझे ये बात कही। तो माफ कीजिएगा हुजूर, बस आप झूठ बोल रहे हैं। हुजूर 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 अबे क्या हुआ? बहुत बड़ी खबर आया हुजूर। क्या हुआ? वो खाना बदोस आपकी चेती नीले को जबरदस्ती उठा के लिए जा रहा है। बुरे हाल है उसके हुजूर। उसने रो रो कर मुझसे ये दरख्वास्त की है कि मैं आपके पास जाकर आपको ये खबर दूं कि अगर 2 घंटों के अंदर ही अंदर आपने उन्हें 500 रुपए नहीं भेजे तो आप हमेशा के लिए उन्हें खो देंगे। 2 घंटों के अंदर अंदर? जी हाँ हुजूर। मेरे अच्छा रहमत, मेरे अच्छे रहमत, खुदा के लिए मुझे बचा लो। अरे वक्त पड़ा तो मेरे अच्छे रहमत हो गया। खुदा के लिए भूल जाओ उसे। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं माफ करने की। बेहतर है मेरी आप जान ले लीजिए। कैसी बातें कर रहे हो? खुदा के लिए बचा लो मुझे। जी नहीं, बेहतर है कि तुम मेरे जिस्म के बाहर कर दीजिए। कैसी बातें कर रहे हो? हमेशा हरे वक्त पे तुम मेरा काम आए। खुदा के लिए बचा लो भाई। हाँ यार, कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए तुम्हें यार। जी अभी इनका बर्ताव देखा मेरे साथ। अरे भूल भी जाओ उसे, माफ कर दो भाई, बचा लो मुझे। भूल जाओ यार, तुम्हें पता नहीं कि मुझे किस कदर जाने का। यार पुरानी बातों को याद करने से क्या फायदा? लुच्चा पाजी बदमाश सभी कुछ कह डाले। अरे मैं सच्चे दिल से माफी चाहता हूँ रहमत, खुदा के लिए बचा लो। ये लो मैं तुम्हारे सामने ना घुटने पकेता हूँ। ये अब तो माफ कर दो। चलो कर दिया माफ, लेकिन आइंदा कुछ करने से पहले सोच लिया कीजिएगा। तो फिर मेरा साथ दोगे? सोचूंगा। अरे लेकिन सोचने का वक्त नहीं है तुम्हारे। कितने रुपए की जरूरत है? और तुम्हें? कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों के वालिदों से ये रुपए निकलवा लूंगा। जहाँ तक तुम्हारे अब्बा हुजूर का सवाल है, उनका हल मैंने निकाल भी लिया और तुम्हारे लिए तो मुझे और भी कम दिक्कत होगी। हालांकि उनकी मुट्ठी हमेशा बंद रहती है, लेकिन शुक्र है खुदा का, अकल कुछ कम ही थी। हुजूर माफ कीजिएगा, आपने और उन्हें जमीन आसमान का अंतर है। फिर चलो ना, चलो तो फिर देखो सामने से मुनीर मियां के अब्बा हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। पहले मुझे इनसे निपट लेने दो। मेरा ख्याल है कि तुम दोनों से जाओ। और हाँ अशमत को जल्दी से रवाना करो ताकि मैं जितने भी मांगे फिर इतना फटाफट कर कैसे गया? स्टेशन की शादी में फंस गया। आजकल के लौंडे ना बिल्कुल उल्लू के बच्चे हैं। आपका खादिम हुजूर। अच्छा तो ना भाई। जी हुजूर। मेरा ख्याल है कि आप अभी तक भी अपने बेटे की परेशानी में हैं। हाँ मैं वाकई उससे बहुत नाराज हूँ। हुजूर, जिंदगी तो मुसीबतों से घिरी हुई है। इंसान को चाहिए कि वो हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहे। ऐसा हुआ कि मेरी मुलाकात बहुत ही पहुंचे हुए फकीर से हुई। जो भी कुछ उन्होंने मुझसे कहा उसे मैं आज तक नहीं भूला।
क्या बताया था उन्होंने? यही कि जब इंसान सफर पर जाता है तो उसे पहले ही सोच लेना चाहिए कि जब वो घर वापस लौटेगा तो उसकी हर चीज तबाह हो चुकी होगी। मतलब उसका घर जल चुका होगा, उसके तमाम रुपए चोरी हो गए होंगे हुजूर, और उसकी लड़की की टांग टूट चुकी होगी हुजूर, और उसकी लड़की किसी और लड़के के साथ भाग चुकी होगी, और इसलिए वापस आते हुए जो चीज उसे असली हालत में मिले उसे खुदा का शुक्र बजा लाना चाहिए। मैं अदना इंसान अपने अदर फलसफे पर बराबर चलता आया हूँ हुजूर, और जब भी घर वापस लौटता हूँ यही सोचता हूँ या तो मेरी खाद उजड़ दी जाएगी या मुझे जूते खाने पड़ेंगे हुजूर, और अगर मैं सस्ता छूट जाता हूँ तो खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन इस बेवक्त की शादी में सत्यानाश कर रखा है। हाँ, इसका क्या करूं? और मियाँ अभी अभी इस बात में एक वकील से मिलकर आ रहा था। हुजूर खुदा के लिए आप वकीलों का फिक्र में ना पड़िए। आप जानते हैं आखिर वकील कैसे होते हैं? जिस तरह से मैंने किसी और तरीके से इस मामले को सुलझाने की कोशिश की थी। अरे लेकिन मियाँ कोई रास्ता उधर दिखाई दे। अगर आपको बुरा ना माने तो मेरे पास एक तरीका है। हाँ, सच कहता हूँ, जब से आपको इस मुसीबत में गिरा हुआ देखा ना, खाना पीना सब छूट गया। यही सोचता हूँ कि आप जैसे नेक दिल इंसान की किसी न किसी तरीके से मदद करो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हुजूर, मैं उस लड़की के भाई से मिला। भाई क्या अच्छा खासा चाकू मालूम होता है, फोन कर देना तो उसके बाएं हाथ का काम है हुजूर। मैंने उसे काफी समझाने की कोशिश की लेकिन सब बेकार, और उसे ये बताया कि बजाय इस मार धार के अगर इसे ऐसे ही निभाया जाए तो ठीक है। मैंने आपकी समझदारी, लियाकत और नेक के पुल बांध दिए हुजूर, और उसके पीछे इस तरह से पड़ गया कि आखिरकार वो कुछ रकम लेकर अपनी बहन की शादी का मामला झट से खत्म कर देगा। आखिर कितनी रकम चाहता मियाँ? हुजूर शुरू में तो वो हद से ज्यादा बढ़ रहा है। क्या मतलब? अब मेरा मतलब यह है कि अरे छोड़िए। अरे आगे कुछ कहो मियाँ, आखिर कितना मांगते हैं? बस 500 से कुछ। 500 रुपए? जी हुजूर। आखिर वो समझता कि मैं इतना बड़ा उल्लू हूँ? जी हाँ? यही बात मैंने उससे कही। हाँ। मैंने साफ इनकार कर दिया। हाँ। मैंने कहा कि आप इतने भोले भाले नहीं हैं कि इसे 500-600 रुपए यही फिजूल में दे देंगे। लेकिन काफी हुज्जतों के बाद वो कहने लगा कि वक्त आ गया है, अब मैं फौज में भर्ती हो जाऊं और उसके लिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। एक घोड़ा खरीदना है ताकि उसकी कीमत कम से कम 20 रुपए तो होगी ही। क्या? और फिर वो कहने लगा मुझे लगाम वगाम जीन वीन खरीदनी है और उसकी कीमत कम से कम 20 रुपए तो होगी। मियाँ पहले तुमने 30 कही थी ना? हाँ फिर 20 कहे, हाँ यानी 50 हो गए। हाँ, और फिर वो कहने लगा हुजूर हाँ? कि मुझे नौकर के लिए एक टट्टू भी चाहिए और उसकी कीमत कम से कम 40 तो होगी। और जहन्नुम में जाए वो उसका टट्टी, चलने दो पैसे, मैं खुद ही कोड़ी नहीं दूंगा। हाँ? हुजूर छोटा सा टट्टू हुजूर। अरे नहीं, वो छठा वो बदमाश है। अरे हुजूर आप चाहेंगे कि उसको नौकर पैदल चले? अरे मालिक और नौकर चाहे जिस तरह से मेरे रहेंगे, हाँ? मैं अदालत जाऊंगा। अरे हुजूर आप क्या फरमा रहे हैं? खुदा के लिए आप वकीलों के चक्कर में ना पड़े, बजाय महापौर लुटाने के जो कुछ ये मांगता है दे दीजिए। चलो खैर 30 वो भी दे और दूंगा। फिर वो कहने लगा हुजूर मुझे सामान लाने के लिए एक खच्चर भी चाहिए। अब खच्चर गया जहन्नुम में, अभी ज्यादती कर रहा। हाँ, अब मुझे वकील करना ही पड़ेगा। खुदा के लिए हुजूर। हाँ? वो छठा हुआ बदमाश है, वो तुम खुदा खुदा कर ले रहे हो बीच में यार। हुजूर एक छोटा सा खच्चर। अरे मैं उसे घटा तक नहीं दूंगा। हुजूर सोच लीजिए। हाँ, सोच लिया, मैं उसे घटा तक नहीं दूंगा और मैं अदालत जाके रहूंगा। अरे हुजूर इस मुकदमेबाजी में ये भी तो सोचिए कि आपका खर्चा कितना बढ़ जाएगा। कितना? हुजूर दिन दिन चापलूसों और धोखेबाजों के पंजों से आपको गुजरना पड़ेगा। हाँ? फैसले होंगी, अपीलें होंगी, दिन रात का चैन हराम हो जाएगा। मामले क्लर्क से लेकर जजों तक की मुट्ठी गरम करनी पड़ेगी। और हुजूर फिर भी उन लोगों को कुछ पता नहीं कि कोई भी आपका मामला बिगाड़ सकता है। हुजूर आप ही का वकील कहीं आप ही की जगह दूसरी तरफ जाकर कहीं आप ही का केस खराब ना कर दे और कहीं आप ही को फंसा ना बैठे। हुजूर ये भी हो सकता है कि आपका क्लर्क जो चाहेगा रिपोर्ट में दर्ज करा देगा। मालूम होगा कि ये अगर आपको मालूम होगा तो आप कह देंगे कि गलती हो गई और आपके हर चीज गलत पेश कर देंगे। या अगर आप चलो गिरते पड़ते इन सब मुसीबतों से निकल भी गए तो मालूम होगा कि किसी ने आपको फंसा दिया। हुजूर अदालत में जाना तो एक किस्म की जिंदा मौत है। मैं तो वहां का नाम कांपते ही नाम सुनते ही कांप उठता हूँ। अरे हुजूर खच्चर के बारे में कितना कहा था? खच्चर, उसका भूखा घोड़ा, हाँ? जीन पोस्तीन हाँ? और नौकर का टट्टू हाँ? और उसका थोड़ा सा कर्जा हाँ? जो कि उसे चुकाना है। हाँ? ये सब मिला मिलाकर मैंने उसे 200 रुपए में 200 रुपए? हाँ जी। मैं तय कर चुका हूँ मियाँ, मैं अदालत जाऊंगा और उस बदमाश की तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। खुदा के लिए हुजूर। नहीं,
मैं तय कर चुका हूँ, मैं डाले जाऊंगा। अरे हुजूर, बिना सोचे समझे ये कदम ना उठाइए। अरे मियां, मैं तय कर चुका हूँ, मैं डाले जाऊंगा यार। अरे इस मुखलबाजी में ये भी तो सोचे कि आपका खर्चा कितना बढ़ जाएगा। कितना? हमको तो मतायात करना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी और उधर उधर से लोगों को जो रिश्वत देनी पड़ेगी वो अलग रही। मैं तो कहता हूँ कि आप उसे पैसे दे दीजिए। कितने? हुजूर, मैं पूरा हिसाब कर चुका हूँ। अगर आप उसे 200 रुपए दे देंगे ना तो आप कम से कम 150 का मुनाफा कर लेंगे। और आप तो जानते हैं यहाँ के वकील कैसे होते हैं, किस तरह से अदालत के सामने गड़े हुए मुर्दे उखाड़ते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता ना तो 300 रुपए दे देता, लेकिन अदालत में कदम नहीं रखता। मियां कुछ ज्यादा हो गया, बकवास है कर रहे हो यार। मजाक कोई वकील मेरे खिलाफ कुछ कह दे। हाँ हाँ, खैर, जैसे हमारा आप- रिश्वा नहीं जानते तुम। ये पहले मुझे बात सुना करो। रिश्वा नहीं जानता है बोलने वाले वकीलों के चक्कर जैसे में। आपकी मर्जी। हाँ, और मैं हर की उसे 200 रुपए नहीं दूंगा, जाके बोल देना उसे। अरे वो देखो, वो आदमी खुद ही चला वही गया। आदमी। अरे वही आदमी। अरे मैं ये मुन्ने मियां किस बात है? क्या बात है? मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी को अदालत जाकर मेरी बहन की शादी कानूनन तुड़वाना चाहता है। वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। कहने लगे कि बहुत ज्यादा है। खून खून मेरी आंखों में खून उतर रहा है। अगर कहीं ऐसा क्या होता तो मेरी ये तलवार उसके जिस्म के पार होती, फिर चाहे मुझे फांसी के तख्ते पर क्यों लटकना पड़ता। उन्हें यहाँ कोई मामले ऐसी नहीं है और वो इन कीड़े धोखे में नहीं आने वाले। शायद मैं गुस्से से पागल हो जाऊंगा। अगर कहीं ऐसा क्या होता तो मेरी ये तलवार ये कौन है? ये वो नहीं है, हुजूर, ये वो नहीं है। तो फिर उसका कोई दोस्त? अरे हुजूर, ये तो उनके सबसे बड़े दुश्मन है। ये बड़े दुश्मन? मुन्ने मियां के वाकई दुश्मन हो? मुझे आप जैसे मर्द आदमी से हाथ मिलाते बड़ी खुशी हो रही है। मैं अपनी तलवार रहा तक कसम खाता हूँ, बहुत देर तक तुम्हारा पीछा के बंदे मुन्ने मियां से छुड़वा दूंगा। लेकिन हुजूर, इस किस्म की हरकतें तो खिलाफ कानून है। बकवास! आजा सामने, देखता हूँ कितने साथी लेकर आया है। एक एक को तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। आजा सामने, ये ले, ये ले, ये ले। लेकिन जरा समझ कर, जहन्नुम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये बात, ये बात, ये बात। शाबाश, तू भी क्या याद रखेगा किस मर्द से पाला पड़ा है। अरे तू कहाँ पीछे? तू भी ये ले। हम इस टोली में नहीं है हुजूर। देख लूंगा, गोटियां काट के सोने के लिए डाल दूंगा। आज बेचारे 5 मरतबा नमाज पढ़ूंगा, किसी लड़की को नहीं देखूंगा। सिर्फ 200 रुपए का इतने आदमियों का खून खराबा होगा। इजाजत दीजिए, मैं तो चलता हूँ। अरे रहमत, मैं उसे 200 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। शुक्र है कि हुजूर आप समझे तो। चलो उसे ढूंढ लो, और पैसे मेरे पास में ही है। रहमत, मेरी सारी हवा निकल हुजूर, आप ये रुपये मुझे दे दीजिए। आपका वहाँ जाना ठीक नहीं है और अभी तो आपने बताया कि आप कोई और है। दूसरी बात यह है कि अगर आप उनके सामने गए तो क्या पता उसकी नीयत खराब हो जाए, बजाय 200 की कुछ ज्यादा ही मांगे। जाओ। क्यों, क्या भरोसा नहीं है मुझ पर? हाँ हाँ, लेकिन बहुत अच्छा, या तो मैं बदमाश हूँ या ईमानदार हूँ। इन दोनों में से कोई एक ही होगा। पहले आप ये बताइए कि आप मुझे धोखा देकर क्या मिलेगा? हाँ, मैं तो आपकी और आपके बेटे की हमेशा खिदमत करता आया हूँ, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। तो आप इसे होगा बंदोबस्त। बंदोबस्त हाजी ये भी क्या बात होगी? मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बुरा मान गए हैं। वैसे मेरे पास में ही थे और मैं सुबह से सोच रहा था कि किसी न किसी को दे आऊं। चलो उसको नहीं। अरे ले लो। पैसे को भरोसा मुझ पर ना कीजिए, किसी और को दे दीजिए। हाजी अब लो ही। अरे नहीं, ना कीजिए भरोसा मुझ पर पैसे का। क्या पता नहीं ये रुपये खा जाओ। क्या मजबूर बात है, खाम का बैठ के जा रहे यार। मैं पूरी बात तो सुनते नहीं, और वो आया कमर मेरी गर्दन में गिरा था, तू कमर तोड़ दिया यार। हैं? और ये पैसे ले पहले, और उसे दे जाके यार, और इससे इसकी रसीद लेना मत भूलना। चिंता मत करो, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। और मैं उसको बोलना बाकी रसीद देगा। हाँ, तो मैं तुम्हारे घर पर इंतजार करूंगा। बस मैं आगे झपकते वहां पहुंचता हूँ हुजूर। यार खुदा इतनी नालायक सबको ठीक कर दूंगा हुजूर। खुदा इतनी नालायक औलाद दी, हाँ। मेरा जान ले ली। एक से तो निपट लिए, अब दूसरे की बारी। अरे ये क्या, उसकी कमबख्ती भी उसे यही कहीं चला रही है। खैर, किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है? जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ ही भागता है। ओ खुदाया, आगे ये मुसीबत के पास बेचारे नवाब बनने मियां पर ही क्यों टूट रहे हैं?
कैसे बचेगा तू इस मुसीबत से? मेरे बारे में क्या कर रहा है? कोई मुझे क्यों नहीं बताएगा कि आखिर मैं उनसे कहाँ पहुंच सकूं? क्या रहमत, क्या बात है? आखिर मैं उन्हें ढूंढूं तो ढूंढूं कहाँ? ये दिल तोड़ देने वाली खबर उन तक कैसे पहुंचाऊं? अरे यहाँ तो मुझे देखा। लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल रहा। अरे रहमत, आहिस्ता आहिस्ता, हमें क्या अंदर हो गए? जब मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ। हुजूर, हैं? हुजूर आपका बेटा, हाँ मेरा बेटा। हुजूर एक खौफनाक मुसीबत में फंस गया। हाँ? हाँ, अभी 2 घंटे पहले मेरी मुलाकात आपके बेटे से हो गई, जो कि निहायत ही गंभीर दिखाई दे रहा था हुजूर। आपने शायद उससे कुछ कह दिया था। मैंने सोचा कि चलो लाओ से बंदरगाह की हवा खोरी लाने के लिए से बंदरगाह लेकर जब हुजूर वहां पहुंचने के बाद हमारी नजर एक खूबसूरत किश्ती पर पड़ी। किश्ती इस तुर्की की थी हुजूर, और जल्दी हमारी मुलाकात इस तुर्की से भी होगी। आदमी काफी हसीन था हुजूर। 4-5 मिनट बातें करने के बाद वो हमें अपनी किश्ती पर लेकर गया। वहां ले जाकर उसने हमारी काफी आवभगत की हुजूर। दुनिया भर के खाने पीने के सामान उसने हमारे सामने ढेर कर दिया हुजूर। अबे तो इसमें आखिर खतरे की कौन सी बात है? अरे हुजूर, अभी मैं वहीं पर आ रहा हूँ। खाना खाते वक्त उसने किश्ती चलाने का हुक्म दिया। जब किश्ती दूर समुद्र में पहुंच गई तो उसने मुझे जबरदस्ती एक नाव में बिठाकर टंकी से उतार दिया और आपसे फौरन ये कहने के लिए कहा कि अगर आपने उसे 500 रुपए नहीं बेचे तो वो आपके बेटे को अल्जीरिया ले जाकर गुलाम बनाकर बेच डालेगा। 500 रुपए? अरे सजाने की हद है। उस पर थोड़ा यह है कि उसने सिर्फ 2 घंटे की मोहलत दी है। बदमाश भाई को एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। बेटे की मोहब्बत ये करने पर आपको मजबूर कर ही दे। अरे लेकिन वो मांस कितने मारने का एक होता। अरे हुजूर, उसे ख्वाब में भी ख्याल नहीं था कि यूं होगा। रहमत, फौरन उस तुर्की के पास जाओ और उससे जाकर कहो कि मैं कानून के दरवाजे खटखटाऊंगा। कानून? हाँ? और बीच समुद्र में? आप शायद मजाक कर रहे हैं। अरे लेकिन वो मांस किसके ऊपर मारने का एक होता। अरे बात इंसान की किस तरह की खराब हो जाती है। और जल्दी कीजिए हुजूर। रहमत, हाँ, वक्त आ गया है। हाँ। तुम इस वक्त अपनी नमक हलाली साबित करो। लेकिन कैसे हुजूर? फौरन उस तुर्की के पास जाओ और उससे जाकर कहो कि मेरे बेटे को छोड़ दे। और जब तक मैं रुपया जमा करता हूँ तब तक वो मेरे बेटे के बजाय तुमको अपने कब्जे में रखे। क्या बता रहे हैं हुजूर? अरे की तरह बेवकूफ है कि आपके बेटे को छोड़कर मुझे से 2 करोड़ के आदमी को कबूल कर लेगा। अरे लेकिन वो मांस किसके ऊपर मारने। अरे हुजूर, किसी को क्या पता था कि यूं होगा। और याद रखिए हुजूर, सिर्फ 2 घंटे की मोहलत दी गई है। रहमत, कितने करे थे तुमने? 500 रुपए। 500 रुपए? क्या उसके मेरी मलामत नहीं करता है? करता तो होगा हुजूर। क्या उसको पता है कि 500 रुपए होते क्या है? हाँ, अच्छी तरह से याद। क्या वो बदमाश ये समझता है कि पैसे पेड़ों पर उगते हैं? अरे हुजूर, उनसे अकल की उम्मीद कर रखना ही बेकार है। अरे लेकिन वो माउस किस्ती पर बने गया ही क्यों था? अरे हुजूर, आप सही फरमाते हैं, लेकिन इस मुसीबत को देखा भी किसने था? जल्दी कीजिए। हाँ, ये मेरे कपाट की चाबी, उसको खोलो। जी बाई तरफ एक और चाबी रखी मिलेगी। जी हुजूर। वो अंदर के हिस्से की चाबी है। जी हुजूर। उसमें मेरे पुराने कपड़े फैले पड़े हैं। जी हुजूर। वो जाकर किसी कबाड़ी की दुकान पर बेच डालो और उन पैसे से मेरे बेटे को चढ़ा लो। इसके मुझे 5 रुपए भी नहीं मिलेंगे। और याद रखिए हुजूर, वक्त बिल्कुल कम रह गया है। अरे लेकिन वो आवाज किस्ती पर मरने का है क्यों था? अरे हुजूर, थोड़ी देर के लिए इस किश्ती को भूल जाइए और ये सोचिए कि वक्त बिल्कुल कम रह गया। न जाने मेरे आंखों पर क्या बीत रही होगी। शायद वो अंजीरे के लिए निकलना पड़े, लेकिन एक खुदा, तू मेरा गवाह है, अगर मैंने उसे बचाने की कोई कसम नहीं छोड़ी, अगर वो नहीं बच पाया तो मैं कयामत के रोज उसके वालिद और बुजुर्गवार को कसूरवार ठहराऊंगा। रहमत, रहमत, तुम रह जाओ, मैं जाकर रुपए ले आता हूँ। तो जल्दी कीजिए हुजूर, मैं तो घड़ी का ख्याल करते काम उठता हूँ। कितने करे थे तुमने? 400 ना? अरे हुजूर, 500 रुपए। अरे हुजूर, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। चल भाई वहाँ से बने के लिए तो घूमने के लिए। लेकिन हुजूर, जल्दी कीजिए। लगता है कि वो किसी चीज की हालत में फंस कर रह गई है। रहमत, हाँ, मुझे अभी भी आता है। हाँ, मुझे इतनी रकम गिनने की जरूरत में मिली है, लेकिन किसे पता था इसको इतनी जल्दी आपसे खोना पड़ेगा।
ये लो और जाकर मेरे बेटे को छुड़ा लो। भैया भैया हुजूर। लेकिन हाँ, उस टूटी के बच्चे ने क्या जाना, एक नंबर का बदमाश है, क्या तुम हुजूर? एक जलील कुत्ता है, जी जी। एक चोर और गिराए का हाँ जी हुजूर। और ये कि उसने मुझसे रुपए लेकर न्याय के सवाल का हाँ सवाल जी किया। हुजूर, जी हुजूर। और ये कि मेरे रुपए उसे सिर्फ कर्ज के तौर पर ठहरा, हाँ जी हुजूर। तो तुम बोला न्याय से रवाना जाओ, जाकर मेरे बेटे को छुड़ा लो। लेकिन हुजूर, क्या हुजूर वो रुपये। तुम्हें दिया नहीं? ये हुजूर वो तो आपने जेब में रख लिए। पैसा मत बेच के दिमाग बेकार हो गया मेरा। साफ सही है कुत्ते। अरे जल्दी की सोच। भैया हुजूर, भैया नहीं। अरे नहीं, अरे छोड़िए हुजूर। अरे ये नमाज में जीवन माने हुजूर। जहन्नुम में जाएगा जिसने और उसके साथ आपको देखा नहीं। तो आगे देख देख कर पकड़। अरे हुजूर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, चाहिए आप। हाँ। जान ही निकल गई। अभी तो वो झूठ का बदला ऐसे लूंगा कि जो कि इसने अपने बेटे से मेरे बारे में कहा है। हाँ, रहमत, हाँ। उपाय काम क्या हो? कुछ किए मेरे लिए? ये रहे 200 रुपए जो कि मैंने तुम्हारे अब्बा हुजूर से निकलवाए। जीते रहो, जीते रहो। तुम्हारे लिए मुझे अफसोस है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। अरे सुनो तो क्या वो काम नहीं मैंने कर दिया। तुमने तो मुझे जिंदगी दे दी यार। लेकिन एक शर्त पे। हाँ। तुम्हारे अब्बा हुजूर ने जो मुझ पर झूठी तोहमत लगाई है उसका मैं जिस तरह से चाहूं बदला ले। अरे भाई पूरी इजाजत है। तुम मुनीर के सामने वादा कर रहे हैं? मुनीर, वादा। तो ये रहे 500 रुपए। मैं रख लूं? तो फिर चलो ना, नीचे थोड़ा भाई। चलो चलो चलो। आपके होने वालों की यही ख्वाहिश है कि आप दोनों को एक ही मकान में ठहराया जाए। मैं तो बस उनका हुक्म पूरा कर रहा हूँ। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होकर एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा पहचानने की कोशिश करें। हो सकता है हम दोनों की मोहब्बत उन दोनों को और भी करीब लाए। मैं आपके साफ दिली का शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं खुद अपना हाथ आपकी तरफ साफ दिली से बढ़ाती हूँ। लेकिन जो हाथ मोहब्बत में बढ़ाए गए हो उसके बारे में आपकी क्या राय है? मोहब्बत वो एक दूसरी चीज है। वहाँ जितनी ज्यादा खतरात बढ़ती जाती है उतनी ही ज्यादा मुझ में मुकाबला करने की हिम्मत बढ़ती जाती है। जी हाँ, यही तो मेरे आका का भी कहना है। जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया है उससे तो कम से कम सोचते सोचते ये तो उन्हें चाहिए कि आप भी उनके साथ उसी नरम दिली से और मोहब्बत से पेश आए। मुझे अब भी उन पर पूरा भरोसा नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी मेरे लिए किया है मुझे इत्मीनान दिलाने के लिए काफी नहीं है। हो सकता है कि लोगों में मैं काफी हंसमुख नजर आती हूँ, हालांकि इन्हीं ख्यालात में डूब के न जाने में कहाँ पहुँच जाती हूँ। आपके आका अगर ये समझ रहे हैं कि उन्होंने रुपए चुकाकर मुझे बचा लिया तो वो गलती पर है, क्योंकि इस दुनिया में रुपए ही हर चीज नहीं होती। मैं अपनी मोहब्बत का इम्तिहान अपने तरीके से करना चाहती हूँ। अगर वो इस इम्तिहान में पूरे उतरे तो वह खुशी उनकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दूंगी। अरे वही तो उनका भी कहना है। उन्होंने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है ताकि मैं उनके लिए आपसे शादी की दरख्वास्त कर सकूं और आप पर ये जाहिर कर दूं कि वो आपकी कितनी इज्जत करते हैं। अगर ये बात नहीं होती तो क्या मैं कभी भी उनका इस मामले में साथ देता? क्योंकि आप कह रहे हैं इसलिए ये मानने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता उनके अब्बा हुजूर ये मानने को तैयार होंगे। आप घबराइए मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। शायद यही वजह है जो हम दोनों को और भी करीब ले, लेकिन जो खतरा आपको है वही मुझे है। फिर भी देखा जाए तो आपकी हालत मुझसे बेहतर है, क्योंकि आपको ये तो पता है कि आप किसकी बेटी है। बस खानदान मालूम होने की देर है, फिर आपकी शादी जो कि हो चुकी है उसके बारे में भी सबको खुल्लम खुल्ला मालूम हो जाएगा और उस वक्त किसी को एतराज का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन आफत तो मेरी है, मैं किसको बताऊं कि मैं किसकी बेटी हूँ। और साहब का भी ऐसे पाप से आ पड़ा है कि उसे इस दुनिया में रुपए के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन कम से कम आपके सामने इस बात का खतरा तो नहीं है जिस शख्स से आपकी शादी होने वाली है उसके लिए और भी कोई लड़की तलाशी जा रही है। अरे हाँ रहमत, उस बुढ़े खस्सट मक्खी से उसका किस्सा तो सुनाओ जिसका तुमने बेवकूफ बना के रुपए ऐठे। तुम्हें पता है ना मैं इस किस्म का किस्सा सुनने में जान देती हूँ। मेरी बजाय हशमत वो आपको किससे सुना देगा। मैं अभी अपनी ही फिक्र में लगा हुआ हूँ। एक छोटा सा बदल लेना है मुझे और मैं उसकी भी तरकीबें सोच रहा हूँ। और कौन सी नई हरकत करने वाले हो? वजह यही कि मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी खाल उड़वाने की फिक्र में हैं। और मेरी उधड़ेगी ना, तुम्हारी तो नहीं। ठीक है,
अपने खान के अपनी मालिक हो, जो चाहो करो उसके साथ। अरे मैं इन खतरों से भागने वाला नहीं हूँ। मैं तो उन लोगों से दूर भागता हूँ जो कमजोर दिल के होते हैं, हर कदम फूक फूक कर रखते हैं, कहीं फंस ना जाऊं। जाइए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आप जाकर आराम कीजिए, मैं जल्दी ही आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जाइए, सब कुछ ठीक कर दूंगा। भाई अजी को मिले रहा कहो भाई मेरे बेटे के बारे में क्या किया तुमने? हुजूर, आपका बेटा? हाँ। अब वो किसी भी खतरे में नहीं है, हाँ। लेकिन खतरे में आप गिर गए हैं हुजूर। हाँ? हुजूर, वो ऐसी लम्बी है, आप ही को ढूंढता फिर रहा है। मुझे? जी। लेकिन वो है कौन? हुजूर, आपको याद है जिस लड़की से मुनीर ने शादी की है, हाँ। उसे कहीं ना कहीं से ये पता चल गया कि आप उसकी बहन की शादी मनसूख करने की कोशिश क्या बात कर रहे हो? ताकि आपकी बेटी की शादी मुनीर से हो जाए। हुजूर, इस वक्त उसके सामने इज्जत का सवाल पैदा हो गया और वो इंतकाम की आग में जल रहा है हुजूर। उसके दोस्त अहबाब जो कि एक डाकू मालूम होते हैं, हाथ में तलवार भाले हुए आप ही को ढूंढते फिर रहे हैं हुजूर। और आपके घर जाने के सारे रास्ते उन्होंने बंद करते हैं। आप किसी तरीके से घर ना जाए, आपको भारी दबोच लिया जाए। रास्ते में चलते हुए आपकी पूछ ले रहे हैं लोगों से। अरे तो बरखुरदार, मैं कोई तरकीब बताओ बचने की। मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बस यही सोचता हूं कि आपको किसी न किसी तरीके से बचा दूं। रहमत, कोई तरकीब निकालो इससे बचने की। फिर मैं इनाम भी ऐसा दूंगा कि तुम जिंदगी भर नहीं बोलोगे। एक तरीका है हुजूर। अरे सुन तो लो। मेरी बात नहीं सुनते। उस दिन इस्तेमाल करने के बाद कपड़े मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ हुजूर, ये है मेरी तरीका जो कि मैंने सोच रखा है। हाँ, क्या है? हुजूर, आप इस बोरे में आ जाइए। अरे कौन सी कबाड़ी की दुकान से उठा के लाए? अरे ये बहुत बढ़िया है, आपकी जान बचा देगा। हाँ तो आप इस बोरे में आ जाइए और मैं ईमान से आइए, जल्दी कीजिए हुजूर, जल्दी कीजिए। और हाँ हुजूर, हाँ तो मेरी स्कीम ये है हुजूर, आप इस बोरे में आ जाइए। मैं इसे पीठ पे लाद के इत्मीनान से इस बोरे को बंद करके उन बदमाशों के दरमियान से गुजरता हुआ घर पहुंचा जाऊंगा। अगर एक मर्तबा अगर हम घर पहुंच गए तो इत्मीनान से दरवाजा बंद करके उन बदमाशों की खबर लेने के लिए कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। हाँ तो ठीक कही तुमने। ठीक? हाँ, इससे बेहतर तरीका तो हो ही नहीं सकता हुजूर। अभी आपको समझ में आ जाएगा। वो झूठ का बदला तो ऐसे लूंगा संन्यास से कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अरे हुजूर, मैं तो ये कह रहा था कि उन बदमाशों की खबर ऐसी लगे कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हाँ जल्दी कीजिए हुजूर, खुदा के लिए हुजूर, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए हुजूर। पकड़ लीजिए, सब पकड़ लीजिए। और हाँ याद रखिए हुजूर, हिलिएगा नहीं। फिक्र मत करो, मैं सांस तक रोक लूंगा। कोई ऐसा शख्स नहीं जो मुझे नवाब बनने मियां का पता बता दे ताकि मैं उसे दुनिया के वजूद से पाक कर सकूं। मच्छर, अगर तू पाताल में जाकर भी छिप गया तो तुझे मैं वहां से भी ढूंढ निकालूंगा। ओ बोले वाले जी, मैं तुझे इनाम में कुर्बा दूंगा अगर तू मुझे नवाब बनने मियां का पता बता देगा। जी आप नवाब बनने मियां को ढूंढ रहे हैं? नहीं तो क्या मैं उसके फरिश्तों को ढूंढ रहा हूँ। लेकिन किस लिए हुजूर? जी इसलिए कि उसकी शामत आ गई है, उसकी खाल खींच कर उसमें भूसा भर दूंगा। लेकिन हुजूर इस किस्म का बर्ताव आप उनके साथ कैसे कर सकते हैं? वो तो निहायत ही शरीफ और ईमानदार आदमी है। क्या कहा? जी तेरी भी शामत आ गई है? जी नहीं, मैं तो ईमानदार और शरीफ इंसान का साथ दे रहा हूँ। अच्छा तो शायद उसका दोस्त है। जी नहीं हुजूर, ये मुझे सिर्फ हासिल है। अच्छा सर्फ के बच्चे, पहले मैं तेरी खाल उधेड़ता हूँ। ये तेरी ओ हुजूर मारे मत, ओ हुजूर मारे मत, ओ हुजूर आहिस्ता हुजूर, जा कह दो उससे उसका हासिल भी यही होगा। हुजूर मार डाला, हुजूर आए मर गए, हुजूर। मुझसे ज्यादा नहीं सहा जाएगा। कंधे को मार
नहीं हुजूर मेरे क्या बात है जी? सारा गंदा मालूम हो रहा है, बाहर आ जाएगा। आपको तो हुजूर से डंडे की चोट लगी। हाँ, और तुमसे तय भी ना हुआ कि बोले जरा दूर रख के खड़े होते। मैं तो बच जाता। अरे हुजूर, जल्दी कीजिए। कौन से आदमियों को बुला रहा है? जल्दी कीजिए हुजूर, जल्दी कीजिए हुजूर। हाँ, जल्दी। हुजूर चुप रहिए। आओ, इसे नवाब बनने में आपको ढूंढ निकालना है। हर तरफ देखना है, कोना कोना छान मारना है। किस तरफ होगा? इस तरफ, दाएं तरफ, बाएं तरफ। अगर वक्त पड़े तो दरवाजा तोड़कर अंदर भी जाओ। दरवाजा तोड़कर अंदर जाओ और उसे ढूंढो। कमरा कमरा छान मारो। दाएं तरफ देखो, बाएं तरफ हो, किस तरफ होगा? अरे हुजूर, छुपाए रखिए अपने लोग को, छुपाए रखिए। ओ, वो देखो, वो उसका नौकर है। आओ, उससे पूछते हैं, क्यों बे, तेरा मालिक किधर है? लेकिन हुजूर मारे मत, हुजूर मारे मत, मारे मत। आपकी शूट में खा लूं, आपने खाया हुजूर। जा, कहते उसका आश्चर्य है, अगर तूने अपने मालिक का पता नहीं बता तो उसकी ऐसी खबर लूंगा, ऐसी चमड़ी उतारूंगा कि जिंदगी भर नहीं मिले। अच्छा, तो तू पिटना चाहता है? पिटना चाहता है? हाँ? मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकता। अच्छा, तू मालिक को धोखा नहीं देगा? परवाह नहीं है तुझे? तो पहले मैं तेरी इलाज करता हूँ। ले आ तेरी मैं होती। ऐसा सबक दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। अजीब किस्सा था, मुंडा तो एकदम खपती निकला। तो कोई हंसने की बात नहीं है, बंद करो ही। क्यों? आप कौन होते मुझे मना करने वाले? तुम्हें मुझ पर हंसने का कोई हक नहीं है। आप पर? हाँ। आपको ये कैसे ख्याल आया कि मैं आप पर हंस रही थी? रही हो, कैसे भाषा बना रही हो? मौत की थी ना, मैं आप पर नहीं हंस रही। वो तो एक किस्सा था जो मैंने अभी सुना था। हो सकता है कि वो इसलिए मजेदार हो क्योंकि उस वाक्य से मैं खुद ताल्लुक रखती हूँ। किस्सा एक बेटे का जिसने किस खूबसूरती से अपने बाप को बेवकूफ बनाकर रुपए निकलवाए। बेटे ने बाप को बेवकूफ बनाकर हाँ जी हाँ, मेरा तो मन कर रहा आपको भी ये किस्सा सुना दूं, बड़ा मजेदार है। अच्छा, क्या है जरा हमें तो सुने। वैसे भी मुझे ये बताने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल ये भेद खुल ही जाएगा। मुझे खाना बदोश के कबीले वालों ने पाल पोस कर बड़ा किया था। हमारा काम ये होता था कि जब हम शहरों में आते थे तो लोगों की तकदीर का हाल बताते थे और हमारी गुजर वक़्त इसी पर होती थी। अक्सर हम हाथ की बनी हुई चीजें भी यहाँ लाकर बेच देते थे। खैर, जब हम इस शहर में आए तो यहाँ के एक नौजवान की नजर मुझ पर पड़ी और वो दिलो जान से मुझ पे आशिक हो गया। जहाँ मैं जाऊँ मेरे पीछे पीछे आए, जहाँ मैं आऊँ मेरे पीछे पीछे आए। वो इस मौके में था कि मैं भी उसके एक इशारे पे जान देने को तैयार, लेकिन मुझे भी अपनी खुददारी और इज्जत पर नाज है, इसलिए उसकी गलतफहमी जल्द ही दूर हो गई। वो मेरे कबीले वालों से मिला और वे मुझे इस हद पे छोड़ने के लिए तैयार हो गए कि उन्हें बदले में कुछ रकम दी जाए। वो नौजवान उस वक्त बिल्कुल फक्कड़ था। ऐसा नहीं कि उसका बाप मालदार नहीं था, बहुत ही मालदार था, कंजूस इतना कि अगर दूध में मक्खी भी चला जाए तो उसे चूसे बिना ना फेंके। मुझे उनका नाम याद है, शायद आप उसे जानते भी होंगे। पहले आप ये बताइए कि आप किसी ऐसे आदमी को इस शहर में जानते हैं जो पैसे के मामले में एकदम कंजूस हो? बन्ने मियां। हाँ, नवाब बन्ने मियां, यही नाम है उस बुड्ढे का। खैर मैं क्या कह रही थी? मुझे नहीं पता। हाँ, तो मेरा कबीला वाला ये शहर छोड़कर जा रहा था और मुझे भी जबरदस्ती घसीटे लिए जा रहा था। अगर वो नौजवान आज के आज पैसे ना चुकाता तो मुझे हमेशा के लिए खो देता। उस नौजवान का नौकर बहुत ही समझदार आदमी है।
उसने उसके बाप को बेवकूफ बनाया और उसके जेब से रुपए निकलवा कर मुझे वहां से छुड़ा लिया। उस नौकर का नाम मुझे अच्छी तरह याद है, रहमत नाम है उसका। बड़ा ही समझदार आदमी है। इस नौजवान ने न्याय की दलालत का सबूत दिया है। उसका बाप उसको अच्छी तरह इसकी सजा देगा। और जहां तक खाना वाला उस लड़की का ताल्लुक है, इस काबिल भी नहीं कि सड़कों में बैठे। जहां तक इस नमक हराम नौकर रहमत का ताल्लुक है, उसको तो मैं तुम्हारी से पहले फांसी पर चढ़ा दूंगा। अरे कहाँ चली गई थी आप? अभी पता नहीं आप किससे बातें कर रही थी? हाँ, अभी पता चला। और मेरी बेवकूफी को तो देखो, मैंने उनको ही सारा किस्सा सुना दिया। हाँ, मैं किसी न किसी को ये किस्सा सुनाना चाहती थी। हजमत देखो टकराई तो उनसे। खैर, अब क्या कर सकते, जो होना था वो तो हो गया। आप भी कमाल करती हैं, कोई बात पेट में रहती नहीं, सब कुछ कर दिया। अब उगल दिया तो उगल दिया। वैसे भी आज नहीं तो कल ये बात सब पे जाहिर हो ही जाती। अबे वो हशमत है। वो साला बुड्ढा यहीं आ रहा है। ये भी देखो। अबे कहाँ जाकर मर गया था नालायक? वैसे तो तुम तीनों मिलकर मुझे खूब बेवकूफ बना। तुम रहमत और मेरे नालायक फर्जंद है। और तुम ही समझे हो कि मैं इन चकमों में आ जाऊंगा? हुजूर है बागुदर अहमद ने आपके लिए आपके कोई दिक्कत हो जाए तो उसके बारे में कोई इल्म नहीं। जैसे तूने तो कुछ किया ही नहीं, पर जो तेरी काली सी तशरीफ है ना, मार मार के लाल बना दूंगा। मन्ने भैया, मेरे तो सत्यानाश होकर रह गया। अरे मन्ने भैया, मेरा कोई सत्यानाश होकर रह गया। इस रहमत बदमाश ने मुझसे 500 रुपए रख लिए। रहमत बदमाश ने मुझे 200 रुपए की चौक दे दी। और यही नहीं, अभी और सुनिए, इतना ही नहीं, 2 रुपए लेकर खामोश हो जाता। उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया है, कहते हुए शर्मा के मुन्ने में आए। बचपन की आदत अभी भी नहीं गई तुम्हारी। मैं भी उसकी खाल की जगह नहीं रहूंगा। आप तो खाल खींचेंगे, मैं तो उसमें भूसा भर दूंगा तेल लगा के। लेकिन ये होता है, मुसीबत कभी खाली हाथ नहीं आती। खैर, मेरी बेटी तो मेरे पास चली आएगी, लेकिन मुझे अभी भी पता चला है कि जिस जहाज में वो सफर कर रही थी उसको कहीं पता नहीं। लेकिन मुन्नी मियां, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर आपको उसको वहां पर छोड़ने की जरूरत ही क्या थी? अरे अपने साथ ही लेते आते मियां। उसकी भी एक वजह थी। क्या? हम नहीं चाहते थे कि हमने दूसरी शादी की है। अभी भी खड़े बात की खबर वक्त से पहले आप लोगों में फैले। नहीं क्या देखा? हुजूर मेरी जान साहब। अब हमें नाम बनने में ही कहकर पुकारो तो बेहतर है। इस वजह से हमने अपना नाम वहाँ बदल दिया था। अब उसकी कोई जरूरत नहीं रही। लेकिन हुजूर, आपके इस नाम के बदलने की वजह से आपको ढूंढने में कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ा, लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। हमारी बेटी और उसकी वालिदा कहाँ है? आपकी बेटी हुजूर, वो बिल्कुल सही सलामत है और आपसे ज्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन मैं इस बात की माफी चाहता हूँ कि हम लोगों ने मेरी बेटी ने शादी कर ली, लेकिन किससे? एक मुनीर नामी नौजवान से, जो कि किसी नवाब मुन्ने मियाँ का बेटा है हुजूर। या खुदा, खुदा खाती बिटवा के मुन्नी मियां। हमें फौरन वहाँ ले चलो। आइए हुजूर, आपको सिर्फ वहाँ दाखिल होने की जरूरत अरे, हमें भी है। नहीं- ये मत लाइए, करिए। लाइए। तशरीफ लाइए। अरे हशमत, क्या हाल है अपने दोस्तों का? कैसी गुजर रही है? मेरे पास तुम्हारे लिए 2 चीज है। एक ये कि जो मुनीर का मामला बिल्कुल राह पर आ चुका है, और दूसरा ये नया बेबी मिला है। ये नाम बन्ने मियां की लड़की है। और वही हुआ जो दोनों वालिदे बुजुर्गवार चाहते थे। वो दोनों बुड्ढे साले तुम्हारी खाल खींचने के फिक्र में है, खासकर वो टिड्डी, क्या नाम है उसका, नवाब बन्ने मियां। अरे उसकी परवाह मत करो, मैं इनकी दलबक्कियों में नहीं आने वाला। मैं इस किस्म की धमकियां पूरी जिंदगी भर सुनता रहा हूं। जरा संभल कर, मेरा तो बस यही कहना है। अगर कहीं दोनों लौंडे भी अपने अपने बाप से मिल गए तो अपनी मैं इसका कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, लेकिन भागो, वो आई कब लगती है। आइए मुन्नी मियां, आइए। आओ बेटी आओ। अगर आज तुम्हारी माँ यहाँ जिंदा होती तो मेरी खुशी पूरी हो जाती। मुन्नी मियां, आपकी बेटी तो मिल गई। हमें
लो वो आ गया मुनीर, बिल्कुल वक्त पर आए हो बेटे। आओ बेटे आओ, इस शादी की खुशी में जश्न हो जाए। नहीं अब्बा जान, हाँ। मेरी शादी पहले ही हो चुकी है। हाँ। ये आपकी शादी की फिक्र बिल्कुल बेकार है। अब तो आपको मालूम हो चुका है कि मेरी शादी हो चुकी है, फिर भी हाँ लेकिन तुम नहीं जानते। नहीं, जो कुछ मुझे जानने की जरूरत थी वो सब जानता हूँ मैं। अरे बेटा मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि अपने नवाब बनने मियाँ की लड़की, नवाब बनने मियाँ की लड़की मेरी निगाह में कोई हकीकत नहीं अरे है। वही तो है। अरे नहीं, अरे हुजूर सुन चुप रहो, सुन तो लो। बीच में नहीं बोलना। मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। अरे तुम्हारी बीवी। नहीं अब्बा जान, आपकी ये शादी बिल्कुल बेकार है। यही है वो जिसके लिए मैं सारी जिंदगी कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। अरे वही तो है यार, मेरी बात तो सुन लो। अजीब टूट है कुछ मालूम पड़ा, उसी को लगी तो पी के जा रहे, ले जाओ मत ऐसे। आप इनको भी हमारे साथ रहने दीजिए ना, देख लीजिएगा कुछ ही दिनों में आप इनसे भी बेटी की तरफ प्यार करने लगोगे। बेटी ये तुमने कैसे समझ लिया कि मैं एक ऐसी लड़की को अपने घर में घुसने दूंगा जिसने कि तुम्हारे भाई को बहका दिया और जिसने कुछ ही देर पहले मेरे मुंह पर मेरी बुराई की थी। गलती पर नादिम हूँ। मुझे अगर पहले पता होता कि आप कौन है तो मैं आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहती। मैंने तो वही कहा था जो मैंने आपके बारे में सुना था। मतलब है तुम्हारा? आप यकीन मानिए, भाईजान की मोहब्बत इनके लिए बिल्कुल पाक है और इनकी सीरत पर भी मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन बेटी ये कैसे हो सकता है? तुम ये चाहती हो कि मेरा बेटा एक खाना बदोश लड़की से शादी कर ले, इसका ना माँ बाप का बताना खानदान का। वो रहे मेरे ख्वाबों में सह जाते जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। शर्म नहीं आती अपने बुजुर्ग के सामने? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं खाना बदोश लड़के से शादी कर अच्छा। रहा हूँ। जी अमीर खाना बदोश ने मुझे बताया है कि नीली इसी शहर में पैदा हुई और बहुत ही शरीफ और आला घराने से ताल्लुकात रखती है। इसका असली नाम नीलोफर है। जब वो सिर्फ 4 वर्ष की थी तो खाना बदोश ने चुरा कर ले गए। उन्होंने तो मुझे देखिए उसका कंगन भी दिया है ताकि इसके वालिदैन का पता लगाने में आसानी हो। होटल में जरा कंगन दिखा बेटे। बढ़िया, मेरी बेटी भी इसी उम्र में खो गई थी। आपकी बेटी? कंगन भी वैसा ही लग रहा है, निशान देखो ये हमारे अब्बा हुजूर ने बनाया था। बेटी शक्ल सूरत में काफी मिलती जुलती हो। जरा इधर घूमो जो। हाँ अन्य मियाँ, गाल देखो जवानी मेरे गाल से ऐसे मुलायम है। अरे कान देखो कान, हमारे अब्बा हुजूर में गए। और बनने में तुमने एक चीज देखी, इसकी नाक देखो, नाक बिल्कुल मेरी रज्जो में नहीं है। अगर मेरी रज्जो आज जिंदा होती ना तो मुझे जरूर बादाम वाला दूध पिलाती है। शुक्र है खुदाया, कहाँ से कहाँ मिला देता है तू। हुजूर, हुजूर, एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया है हुजूर। बात है बेचारा रहमान, मैं कहाँ ले जाए दूंगा? रंडी की कसम। अरे उसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी हुजूर।
कुछ देर पहले वो एक दीवार के पास से गुजर रहा था। हाँ। अचानक छत से एक हथौड़ा आकर उसके सिर पे आ गिरा। बेचारे का सिर फट गया, हुजूर एक मुझे तक दिखाई देने लगी। मालूम होता है कि ज्यादा देर तक बचेगा नहीं। उसने लोगों से काफी मिन्नतें की कि उसे उठाकर यहाँ ले आए ताकि मरने से पहले अपनी तमाम खताओं की माफी मांग सके। कहाँ है वो इंस्पेक्टर? ठहरो, मैं लेके आता हूँ हुजूर। मरने देना। मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मरने से पहले मैं अपनी खताओं की माफी मांगने आया हूँ। उससे बगैर मेरी जान नहीं निकलेगी। हजरत, मुझे उम्मीद है कि मेरी जान निकलने से पहले तुम मेरी खताएं माफ कर दोगे, खासकर नवाब बन्ने मियाँ और नवाब मुन्ने मियाँ। बहुत अच्छा। अरे तुम्हें मुआफ किया, अरे इत्मीनान से। सबसे बड़ा कसूर तो मैंने आपके साथ किया है, खासकर पीटा। मैं वाकई जाती कर गया था कि आप। अरे कोई बात नहीं। मेरा दिल कब से फटा जा रहा है जब भी ये ख्याल मन में आता है कि आपको पीटने पर। अरे चुप रहो यार। वो कौन सी मनहूस घड़ी थी कि आपको पीटने। आप कितने सखी दिल, क्या आप सचमुच उस पीटने गुजर गया तो गुजर गया, मैं माफ करता हूँ। अभी इत्मीनान से मरो। आपकी ये बातें सुनकर तो मेरी तबीयत बेहतर होने लगी। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ करता हूँ और वो ये कि तुम मर जाओ। इन सब बच्चों में हम सब की यही तमन्ना है कि तुम इसे बगैर किसी शर्त को माफ कर दे। इसे कैसे माफ कर दो? ठीक है, बहुत अच्छा। तो चलिए इस खुशी के मौके पर हम साथ मिलकर खाना वाना खाए और बनने और मुझे भी उठवाकर दस्तरखाने पर रखवा दीजिए ताकि मैं अपनी मौत वहाँ पर आराम से ले सकूं। और मर गए। आपने बड़े धैर्य के साथ इस बेहतरीन नाटक का आनंद लिया। मैं अपनी 1 मिनट और लेना चाहूँगा ताकि मैं अपनी बेहतरीन नगमों का, कलाकारों का आपसे परिचय करा सकूँ। तो नमस्ते, मेरा नाम अजय यादव है और मैंने इस फिल्म में नवाब मुन्ने मियाँ का कैरेक्टर किया। मेरा नाम श्रेया और मैंने नीली का कैरेक्टर किया था। नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैंने मुनीर का कैरेक्टर किया। मेरा नाम श्वेता है, मैंने मेरा नाम नूरी सिंह है और मैंने अहमद और मस्तू का कैरेक्टर किया। और मैंने अफजल का कैरेक्टर किया। नमस्कार, मेरा नाम अमरीश है और मैं हशमत का कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहित है और मैंने बन्ने मियाँ का कैरेक्टर किया। मेरा नाम कपिल कुमार है और मैंने रहमत का किरदार निभाया।
डायरेक्ट करने के लिए ये डायरेक्टर कपिल लाइट दी है विप्लव भाई और म्यूजिक दिया है मेरे थैंक यू सो मच। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये हमारा नाटक देखा। मैं आशा करता हूं कि आपको इसी तरह से आगे भी एंटरटेन करता रहूं। थैंक यू। और हाँ, कैमरा में जो रोहित है वो भी एक बार आ जाइए स्टेज एक बार। और जो मेकअप आर्टिस्ट में वो मुझे लग रहा है कि ये मोहित थैंक यू सर। आई